बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। मेरा मेन टॉपिक तो और था, लेकिन मुझे आज लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। वो ये टॉपिक है कि आज जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है यूट्यूब के ऊपर, बाकी सारे इंफॉर्मेशन मीडिया के ऊपर, खुसूसन आज जिनको मैं फोकस करना चाह रहा हूँ या जिनसे बात करना चाह रहा हूँ वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को ये वीडियोस देख के फलाना बिलियनर वो अपने कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, उसने कुछ पढ़ा नहीं, उसकी ही वॉज नॉट हैविंग गुड एजुकेशन और वो बिलियनर बन गया। फलां जो है, फलां भी उसने स्कूल कॉलेज नहीं गया और वो बिलियनर बन गया। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ जैकमा, वो भी बड़ा प्रमोट किया जाता है कि अगर हम KFC की एग्जांपल लें कि KFC में वो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया वेटर के लिए। वेटर के इंटरव्यू में जैकमा को रिजेक्ट कर दिया गया। लोग आगे कहते हैं कि कौन जानता था कि वो बिलियनर बन जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं आजकल के बच्चे देख के बड़ा इसको बाई करते हैं और वो कहते हैं कि जी पढ़ना तो इतना ज़रूरी है ही नहीं। तो आपको यानी इस चीज़ से वो डबल माइंडेड हो रहे हैं और कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। और हमारा जो ये नेक्स्ट जनरेशन है इस तरह की वीडियोस को देख के कि जब हमने तो बिलियनर बनना है और पढ़ना नहीं, अच्छा करना क्या है उनको कुछ पता नहीं, ठीक है। और सब के सब जो हैं इसी बात के पीछे लगे हुए हैं और पढ़ाई के ऊपर हमारे जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो इतना फोकस नहीं कर रही। तो लेट मी क्लियर यू दिस थिंग, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप टेक इट ग्रांटेड ना अच्छे इंसान बन सकेंगे और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं बन सकेंगे। आप बहुत कभी भी शायद ये जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में या करंट हिस्ट्री में कि ये जिन्होंने पढ़ा नहीं और वो बिलियनर बन गए, असल में उनकी पढ़ाई का इसमें रोल इसलिए नहीं है कि उनके पास ये दे लेफ्ट विद वन ऑप्शन ओनली कि उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ बिजनेस ही करना है, ठीक है। और कितने ऐसी वेटर हैं जो रिजेक्ट हुए और वो बिलियनर बने। आपने ये प्रोबेबिलिटी भी तो देखनी है। कितने ऐसे हैं जो गवर्नमेंट अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, मेडिकल कॉलेज से एक्सपेल कर दिए गए और या मैट्रिक भी नहीं किया, FSC नहीं की और वो बिलियनर बन गए। कितने हैं ऐसे लोग हैं, ये भी तो हमने देखना ना प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इसकी जो है ये बहुत ही माइनर है, बहुत ही माइनर है। मोटिवेशन के लिए ये सब लोग कह देते हैं, लेकिन आपने तो एक साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर जाना है कि वाकई जो रास्ता सक्सेस को जाता है वो बेसिकली वो क्या है वो बिजनेस। क्योंकि ये लोग इसलिए एक्सीडेंट भी इनके साथ इसलिए हुआ कि ये उस ट्रैक पे मौजूद थे, अल्लाह की मदद आई तो ये बन गए। आपका उस ट्रैक पे ऊपर मौजूद होना और प्रिपेयर्ड होना ये ज़रूरी है। आपकी लक आपका तब साथ देती है व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड। व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फिर लक भी आपका साथ नहीं देती। बहुत सारे अनपढ़ हैं लेकिन वो चूंकि इस ट्रैक के ऊपर आते ही नहीं है इसलिए फेल हो जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसी हैं जिसको देख के लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं। मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा, जो बच्चे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपकी ये जो फेज़ है ज़िंदगी की, इसमें यू नीड टू बी ए वेरी गुड स्टूडेंट। यू नीड टू बी ए वेरी गुड स्टूडेंट। यू शुड बी अमंग द टॉप 10। आप अपनी क्लास में यू मस्ट बी अमंग द टॉप 10। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए, वरना आपकी ज़िंदगी जो है आपके हाथ से निकल जाएगी। जो ये इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये असल में मोटिवेट उन लोगों को करती हैं जो एक्सीडेंटली बेचारे पीछे रह गए, जो पढ़ नहीं सके। उनके लिए होता है कि यार ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो स्टिल हम कुछ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सारे जैकमा बने और सारे जेफ बेजोस बने। कितने हैं जेफ बेजोस, ठीक है। हमने तो प्रोबेबिलिटी देखनी है और उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमने काम करना है। तो इसकी मैं मिसाल अगली ये दूं कि देखें
इसका जो ऑनर था KFC का, वो KFC को कब कामयाब कर पाया? जब ही वॉज एट द एज ऑफ 65। तो क्या आप 65 एज तक कोशिश करते रहेंगे, कुछ नहीं बनना चाहेंगे? यू विल नॉट एंजॉय। उसने क्या एंजॉय किया? कुछ भी नहीं। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 और ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज टर्म्स एंड कंडीशन जस्ट फॉर 15 ईयर्स। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वेंट थ्रू एफर्ट्स। अभी आपने थोड़ा करके, रोजाना में बात, हमने थोड़ा करके कैसे ज़्यादा अचीव करना है, आपने इसके ऊपर एक्सट्रीम वर्किंग करनी है। आपका आज थोड़ा ये है, आपका आज फोकस ये है। आप कितने कामयाब होंगे जितना आप अपने फोकस को नैरो डाउन कर पाएंगे। मैं पहले भी बताया है, अगर आप अपनी स्टडीज़ को इस वक्त फोकस कर रहे हैं, आई कैन गारंटी यू कि आप कामयाब होंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आपने बिजनेस भी करना है, मैं एग्जांपल दूं, एक अनपढ़ बिजनेस कर रहा है और जिसने CSS किया और वहाँ से छोड़ के बिजनेस कर रहा है, आप सोचें कि किसका इंटेलेक्चुअल लेवल, किसका रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़्यादा अच्छा होगा चीज़ों को करने का। हाँ, अगर आपने वो फोकस किया जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आपने उस जगह ज़्यादा टाइम गुजारा जो आपको ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, उस चीज़ को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस चीज़ के ऊपर मैं काम करूँगा तो मेरा बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा, फिर हार्डली इट मैटर्स कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं या दरमियाने पढ़े लिखे हैं, फिर ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है। आगे जाके चीज़ें जो हैं, जो इवाल्व होती हैं ना, एवोल्यूशन है, आगे जाके चीज़ें फिर एक जगह पे स्टक नहीं हो जाती कि आपने यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया, यू आर गोल्ड मेडलिस्ट। अब कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा फील्ड में जाके परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बेचारों को जॉब तक नहीं मिलती। ठीक है, बिजनेस में भी वो बेचारे इसलिए नहीं कर पाते कि उनका विजन ये नहीं होता कि मैंने बिजनेस करना है, कभी सोचा ही नहीं होता। तो आपकी जो डिसीजन है, मैंने करना क्या है ज़िंदगी में, दे आर इम्पॉर्टेंट। जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हैं जो पीछे रह गए और आगे निकले, उनकी वजह अनपढ़ होना नहीं था, उनकी वजह ये डिसीजन था कि मैंने बिजनेस करना है और मैंने बड़ा बिजनेस करना है, और उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया, एक्सट्रीम फोकस। कौन सा? एक्सट्रीम फोकस। और इसके लिए हर तरह की उन्होंने कीमत अदा की, तब वो कामयाब हुए। तो ये एक पूरी रेसिपी है कामयाबी की। तो उसमें जो आपका नॉलेज है एट द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड, तो ये बड़ा ज़रूरी है। जब आप इस एज से निकलते हैं तो फिर आपने नॉलेज लेना होता है। अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस का, या जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उससे रिलेटेड आपको उसे कहते हैं सेकेंडरी नॉलेज। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ, आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हूँ, जो प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव लर्नड आई एम शेयरिंग इट। तो फिर आपने नॉलेज उसका हासिल करना होता है जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, देन यू विल बिकम सक्सेसफुल। मैं इसकी एक और एग्जांपल दूँ। देखें, अमेरिका सिंपली द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे एडवांस, सबसे आगे। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? उनके इंडस्ट्रियलिस्ट ने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है। एक डिफेंस इंडस्ट्री है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। वो कोई आम सा बिजनेस नहीं कर रहे। और ये दोनों इंडस्ट्री जो हैं, ये आपके नॉलेज रिलेटेड हैं। आप डिफेंस की कोई चीज़, आपने कोई मिसाइल बनाना है, कोई एटॉमिक कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाना है, तो आप कोई अनपढ़ हैं और आप मैट्रिक में फेल हो गए थे, तो आप इस बिज़नेस को तो सोच भी नहीं सकते। सेम इज़ द केस विद फार्मास्यूटिकल में दे आर लीडिंग द वर्ल्ड। नए मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च जो है सिर्फ कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अमेरिका नए मॉलिक्यूल्स बनाता है और पूरी की पूरी इंसानियत की वो खिदमत कर रहे हैं। नए मॉलिक्यूल, जो नई आपके डिजीज़ हैं, उनका कंट्रोल, उनकी मेडिसिन कौन सी उसके लिए इफेक्टिव है, ये सारी रिसर्च सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका कर रहा है। और उनकी कितनी बड़ी मार्केट है? ऑलमोस्ट $93 बिलियन की। और डिफेंस की कितनी बड़ी मार्केट है, यू कांट इमेजिन। पूरी दुनिया में वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं, जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, उन्होंने उसको काबू किया हुआ है। बल्कि वो तरक्की करते हैं। आप एज ए नेशन तब तरक्की करेंगे जब आप नॉलेज बेस्ड चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। अभी जो इरा आ गया है, ये
इरा जो है ये डिजिटल इरा इसे कहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इरा है। इस वक्त जो रेस है वो नई टेक्नोलॉजी की है। आपको इस डिजिटल इरा के अंदर अपने आप को अपग्रेड करना है। अब वो जो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, दे आर कन्वर्टिंग इनटू ऑटोमेशन। ह्यूमन जो है, टैलेंट जो है, अब पूरी दुनिया में तो अब जो इवन कंपनीज हैं, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि अभी हम आउटसोर्स कर देते हैं। मुझे कोई भी काम चाहिए तो मुझे कोई अमेरिका से अच्छा बंदा मिलेगा, यूके से अच्छा मिलेगा, चाइना से अच्छा मिलेगा, हम वहाँ का कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। अब लोकल उसके ऊपर हम जो टैलेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। सेम इज द केस विद अमेरिका, उनको अकाउंट्स के लोग चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे फ्रीलांसर अभी इस चीज़ में ग्रो कर रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कि जहाँ भी अब अच्छा सुपर टैलेंट होगा, स्टार्स होंगे, लोग उनको अब हायर कर रहे हैं। अब लोकल टैलेंट को लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो अब कंपटीशन का दौर आ गया, नए टेक्नोलॉजी के दौर आ गया। उनको वो लोग चाहिए जो ऑटोमेशन के ऊपर काम कर सकें, उनको वो लोग चाहिए, इंडस्ट्री में वो लोग चाहिए, वो ग्रो करेंगे जिनके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो न्यू मशीन्स हैं, जो उनके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे जो अब इंडस्ट्री है वो अब लेबर फ्री होती जा रही है, ऑटोमेशन पे चीज़ें हो रही हैं। तो हमें इस जो नई आगे चैलेंज आ रहे हैं, इसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर हमने अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो वी नीड नॉलेज। अब नॉलेज बेस्ड डिसीजन है। अब वो जो पुराने डिसीजन थे वो जो है एवेपोरेट होते जा रहे हैं। अब बहुत कंपटीशन है नॉलेज का। आपको नॉलेज हासिल करना है और नॉलेज विदाउट दिस बेसिक जो आपका रूट है नॉलेज का, आपने अच्छा ए लेवल, ओ लेवल, मैट्रिक, एफएससी, वट एवर यू आर गोइंग टू डू, आपने उसको बेस्ट करना है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। अपनी ज़िंदगी को प्लीज़ डिस्ट्रॉय मत करें। अपने बच्चों को, जो मेरी बात बड़े सुन रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें कि वो अपनी स्टडीज़ को टाइम दें और ऐसी जो फजूल किस्म की वीडियोस हैं उनको सुन के कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर आप देखें कि वो अमल ना करना शुरू कर दें। और जो ऐसे लोग हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ों को आप प्रमोट ना करें जिसके ऊपर हर कोई बंदा अमल ना कर सके। क्योंकि जो सुन रहा होता है उसे लगता है ये बात मेरे लिए ही हो रही है, तो उसे यही लगेगा कि मैं अगर स्कूल में आज नहीं गया, मैं कॉलेज में नहीं गया या मैं अच्छा नहीं कर रहा तो ये मेरे लिए अच्छा है। इट्स नॉट गुड एडवाइस। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दिस इज़ द टाइम। मैं स्टूडेंट से इस वक्त मुखातब हूँ, जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, कि आप लोगों ने फोकस योर स्टडीज़, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। आपने सिर्फ उस चीज़ को अडाप्ट करना है जहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, वो एक्सीडेंट्स हैं। अगर कोई अमीर घर में पैदा हो जाता है तो उसका कोई कमाल नहीं है। अगर रॉयल फैमिली है तो अमीर दर अमीर चल रहे हैं तो उनके किसी बुज़ुर्गों ने एफर्ट की, अब ये जो है उसको फ्रूट को खा रहे हैं। उनके घर अगर शहज़ादा चार्ल्स पैदा हुआ तो उसका शहज़ादा चार्ल्स का कोई कमाल नहीं है, ठीक है। वो अमीर था तो उसका अपना कोई कमाल नहीं था। अब आपने अगर शहज़ादा चार्ल्स बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ये रास्ता है, पढ़ के अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे, अपने बिजनेस में कामयाब होंगे, आप बिलियनर और ट्रिलियनर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो ईरा है, ये ईरा ऑफ चैलेंजेस है, ऑटोमेशन है, ईरा ऑफ नॉलेज है और बड़ा फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो रही है, बड़ी फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। यू कांट इमेजिन राइट नाउ। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।